भाई साहब दोस्तों, प्रभास की कल की 2898 एडी सिर्फ 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस में दे रही है दस्तक। भाई साहब, एक शो के जंगाइज इंडिया के अंदर एक शो के लोग 3,500 रुपये देने के लिए हैं राजी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका कल की 2898 एडी के ओवरसीज के खतरनाक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एपिसोड में। वहीं इसके अलावा दोस्तों, हम लोग आपको और भी एडिशनल अपडेट्स देंगे कि भाई आखिर मेकर्स ने क्या रिक्वेस्ट की है तेलंगाना सरकार से, और इसके टिकट कितने गाइस मतलब जो है वो मतलब टिकट के प्राइस बढ़ रहे हैं। इवन दोस्तों, आप लोग कह सकते हो कि यूके के भी लोकेशंस के बारे में पता लगा है। और भाई साहब, नॉर्थ अमेरिका में तो फाड़ के चीर दिया है एक बहुत बड़े स्टार की मूवी के लाइफ टाइम। जहाँ गाइस आप लोग कह सकते हो कि लाइफ टाइम ओवरसीज के डे 1 के कलेक्शन को दोस्तों इसके प्री सेल ने पेल दिया। तो करेंगे बात, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही हर वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कल की के आपको अपडेट्स दें, आपको नॉर्थ अमेरिका के रिपोर्ट्स बताएं। उससे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है। भाई इंडिया के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग खुलने से पहले ज़बरदस्त अपडेट्स दोस्तों आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ अगर हम लोग संध्या 35 mm थिएटर्स की बात करते हैं तो गाइज सुबह 1 AM गाइज मतलब 27 तारीख के सुबह 1 AM के शो के लिए दोस्तों जो आस्किंग प्राइस है वो लगभग 3,500 है। 3,500 दीजिए और सबसे पहले सुबह 1 बजे देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि उससे पहले भी कई शोज लग जाएंगे, बेनिफिट शोज। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे और आपको जो मल्टीप्लेक्स है उनके गाइस टिकट के प्राइस बताते हैं तो 5:30 AM के दोस्तों जो प्राइस है सिंगल स्क्रीन में चल रहा है लगभग 377 रुपये, मल्टीप्लेक्स में 495 रुपये आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों ये जो रेगुलर प्राइस है वो रहता है सिंगल स्क्रीन में 265 और मल्टीप्लेक्स में 413। यानी कि ये जो गाइज प्राइस है ये ज़बरदस्त है। और कहीं ना कहीं पिछली सरकार में अगर हम लोग गाइज आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इतनी छूट नहीं मिल रही थी भाई, इवेंट करने में भी दिक्कत थी। आप लोग कह सकते हो कि जो प्राइस है उसको भी हाइक नहीं करवा रहे थे और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बेनिफिट शोज़ भी नहीं मिल रहे थे, सुबह सुबह के शोज़ भी कैंसिल कर मतलब इजाज़त ही नहीं मिल रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू कह सकते हैं कि जीते हैं, तो काफ़ी गाइज़ फ़ायदा हुआ है यहाँ पे इस मूवी को। और गाइज़ यहाँ पे हमने जो आपको प्राइस बताया है वो विथआउट 3D ग्लास और बुक माई शो जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसके, मतलब आप लोग कह सकते हो कि पैसा ही पैसा होगा। ये मूवी 3D में भी रिलीज़ हो रही है, IMAX में भी, देखते हैं कि 4DX में होगी या नहीं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के टोटल कलेक्शन के। एडवांस बुकिंग से हाथ क्या लगा, कुछ इस तरीके का पोस्टर जंगाइस। लगभग टोटल नॉर्थ अमेरिका प्री सेल 2.6 मिलियन $। सुबह हम लोग बात कर रहे थे लगभग 2.35 मिलियन $, यानी कि लगभग 18-18.5 करोड़ रुपए, 2.3 मिलियन। लेकिन अभी ये रात के गाइज कुछ पोस्टर हैं जो 2.6 मिलियंस की बात कर रहे हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका, और भी अभी एडवांस बुकिंग हो रहा है। मतलब गाइज यहाँ पे 4-5 दिन स्टिल रिमेनिंग। और अगर तो गाइज यहाँ पे हम आपको बताएं कि टोटल नॉर्थ अमेरिका के अलावा और गाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितने एडवांस बुकिंग हुआ है तो आप लोग लगभग 5 लाख $, मान सकते हो। तो समथिंग 2.6.5 है, 2.6 तो ये रात का था, अभी 2.65 हो गया है। आप लोग 2.7 ही मान लो। तो गाइज अगर 2.6 पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका के आपको INR में बताते हैं तो 2.6 था लगभग 21 करोड़, 2.7 लगभग 22 करोड़ आप लोग मान सकते हो। 2.7 मिलियन $, 22 करोड़ सिर्फ कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका से। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो लगभग 3.2 मिलियन। और इसको कन्वर्ट करने के बाद मुझे तो लग रहा है कि 27-28 करोड़ तो हो ही गया होगा। इस मूवी ने इतने प्री सेल में कर लिए भाई, अभी डे 1 का क्या होगा मेरी जान। इसका मतलब ये पक्का है ये मूवी ओवरसीज में RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी देखते हैं कि प्री सेल दोस्तों जो इसका है ये RRR के रिकॉर्ड को तोड़ता है या नहीं। नॉर्थ अमेरिका में सलार तो गया, लगभग 2.6 था उसका, वो तो गया। और आप लोग कह सकते हो कि 3.5 मिलियन $, था।
RRR का। तो गाइस देखते हैं कि उसका गेम ओवर होता है नहीं, अभी भी 4-5 दिन बचे हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके का बवाल, जिस तरीके की सुनामी आई है कल के 2898 से रिलेटेड, ये मूवी ओवरसीज में ही 70 करोड़ रुपए दोस्तों, मतलब प्री सेल, प्रीमियर और फर्स्ट डे का दोस्तों मिला के कर सकती है। ओवर से 70 करोड़ का मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो मूवी है 200 करोड़ तय है। हिंदी भी बहुत अच्छा हाइप लिए हुए है और मैंने ये बात आपको पहले भी कहा था, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये मूवी 30 करोड़ से ऊपर तो करेगी ही करेगी। हालांकि क्रिटिक्स 30 करोड़ की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे गाइस जो ट्रेलर आया उसको देखने के बाद लग रहा है कि न्यूट्रल ऑडियंस हाजिरी लगाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे। तो गाइस अगर हिंदी कम से कम भी 35 करोड़ कमाती है, अगर तेलुगु में ये 75 करोड़ दोस्तों कर लेती है, तो इन दो लैंग्वेज से ही 110 करोड़ आ गए और 70 करोड़ ओवरसीज, 180 करोड़ तो यहीं आ गए। तमिल भी दोस्तों विजेता साबित हो सकती है, मलयालम कन्नड़ा भी, यानी कि 210-220 करोड़ तो तय है। 228 करोड़ होगा तो RRR पिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि यूके का क्या हालचाल, यूके में क्या हिसाब किताब। तो भाई लगभग 400 लोकेशन में यूके में दोस्तों इसको रिलीज किया जा रहा है। 400 लोकेशन, जो अपने आप में दोस्तों एक बेहतरीन मतलब नंबर है। इस तरीके के नंबर्स बहुत कम ही इंडियन मूवीज़ को मिलते हैं यूके में। अगर तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसके सेंसर रेटिंग की बात करते हैं तो 12 साल के बच्चे आराम से इसको देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पठान हो, जवान हो, इवन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि RRR, मतलब जो वहाँ पे खून खराबा इतना गाइस दिखाया नहीं जाता और उसको रेटिंग मतलब 18+ के गाइस जो बच्चे हैं वही देख पाते हैं, उससे नीचे नहीं। तो इस तरीके का गाइस कुछ चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो मूवी है यूके में 400 लोकेशन में दोस्तों रिलीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी अभी स्टिल पॉसिबल, फिंगर क्रॉस की ये RRR के 228 करोड़ के डे 1 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका क्या सोचना है बताना ज़रूर। बाकी और एडवांस के रिपोर्ट आएंगे तो बताएंगे, और इंडिया की एडवांस बुकिंग जल्दी खुलेगी और कुछ जगह अगर खुल गई है तो बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।